तो आज आप लोगों से सीज़न की सबसे बेहतरीन और दावत स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगी। आज मैं बना रही हूँ वाइट बीफ बिरयानी, जिसमें आपको जायके सारे ही मिलेंगे जो कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट की बीफ बिरयानी में होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको सफ़ीनाज़ किचन में। जहाँ भी रहें खुश रहें, हेल्दी और हैप्पी रहें। आज मैं आपसे शेयर करूँगी बहुत ही जायकेदार वाइट बीफ बिरयानी की रेसिपी। देखने में ही इतनी ज़बरदस्त ये बिरयानी है, जब आप घर में बनाएंगे ना तो यकीन करें इसके जायके के फ़ैन हो जाएंगे। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर 1 किलो हड्डी वाला गोश्त लिया है, 4 गिलास पानी के साथ और हस्ब जायका नमक शामिल किया था और इसे गला लिया है। नेक्स्ट सेला चावल लिए हैं 11-21 के। इसे 2 घंटे पहले अच्छे से वॉश करके भिगो दिया था और फिर इसे बॉईल कर लिया है। बॉईल करते वक्त मैंने इसमें हस्ब जायका नमक और 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया था और 4 मिनट के लिए इसे बॉईल किया था। नेक्स्ट, जिस बर्तन में आपको बिरयानी तैयार करनी है आप उस बर्तन में 1 कप भर के ऑयल शामिल कर दें और जब ऑयल गर्म हो जाए तो एक बड़े साइज़ के प्याज को बारीक कट करके ऑयल में शामिल कर दें और अच्छी तरह से मिक्स करें। हमें यहाँ पर प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। तो जैसे ही हमारे प्याज ब्राउन होने लगे तभी हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले शामिल कर देंगे, जिसमें 3 तेज़पात, 2 बड़ी इलायची, 2 बातियान, 3 दरमियाने साइज़ के दालचीनी के टुकड़े शामिल करेंगे और कुछ देर के लिए इसे ऑयल में मिक्स करेंगे। नेक्स्ट, गला हुआ गोश्त शामिल कर दें। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 3 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। ये दोनों मिक्स थे। तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कुछ देर गोश्त की भुनाई करेंगे। कुछ देर के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 प्याली भर के दही। साथ ही शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून नमक और एक बार फिर से गोश्त की भुनाई करेंगे। नेक्स्ट, वाइट बिरयानी का खुशबूदार मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 6 हरी इलायची, ज़ीरा, काली मिर्च 1 टेबलस्पून, 1 छोटा जायफल और 1 बड़ा टुकड़ा जावित्री का लिया है। इन तमाम मसालों को दरदरा सा कर लेंगे और गोश्त में शामिल कर देंगे। जैसे ही तमाम मसालों की अच्छे से भुनाई हो जाए और इसका ऑयल नज़र आने लगे तभी हम इसमें यखनी शामिल करेंगे। ये गोश्त की यखनी है। तो मैंने यहाँ पर 4 कप चावलों के लिए 2 कप यखनी शामिल की है। तो जैसे ही यखनी में बॉयल आ जाए तभी हम इसमें हरे मसाले के तहे लगाएंगे। हरा धनिया, पुदीना, कुछ साबित हरी मिर्चें, 4 आलू बुखारे, 6 से 8 साबित लाल मिर्च और 1 बड़े साइज़ के टमाटर को मैंने रफ़ कट कर लिया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और कौरमे में इस तरह से तह लगा देंगे। और साथ ही हमने जो चावल बॉयल करके रखे थे वो मुकम्मल तौर पर ठंडे हो चुके हैं और हमें ठंडे चावल ही शामिल करने हैं इस अंदाज से। तो सारे चावल हम शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से फैलाने के बाद इसे दम पर रख देंगे। 15 मिनट के बाद माशाल्लाह आप ज़रा चेक करें कितने खिले खिले चावल बने हैं, मोती की तरह चमक रहे हैं और गोश्त तो आपके मुंह में घुल जाएगा। ये बिरयानी आप खाएंगे ना कब प्लेट चट हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। रेसिपी मस्त ट्राई वाली है, आसान भी है और मज़ेदार भी। पकवान सेंटर की बिरयानी छोड़ें, घर में मेरी रेसिपी ट्राई करें। इंशाल्लाह आपके सब घर वालों को बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, एक प्यारा सा कमेंट किया करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।